प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि सेट्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं कौन कौन से डिफाइन हैं, और उसके अलावा हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए थे। एक्सरसाइज 3.1 वो कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है कि सेट्स में यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कम्युटेटिव प्रॉपर्टी की। और कम्युटेटिव प्रॉपर्टी का अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेट्स में जो है वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कम्युटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। मीन्स अगर आप ए यूनियन बी का आंसर फाइंड करें या बी यूनियन ए का आंसर फाइंड करें, और इस तरह इंटरसेक्शन के केस में अगर आप जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर फाइंड करें या बी इंटरसेक्शन ए का फाइंड करें, इन दो दो केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। या सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो अगर आप साइड चेंज भी कर दें फिर भी अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन आपके आंसर क्या आएंगे, वो सेम ही आएंगे। तो कम्युटेटिव लॉ विद द अंडर यूनियन जो है वो सेट्स में जो है वो सेटिस्फाई होता है। इस तरह कम्युटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी जो है वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन वो भी सेट्स में जो है वो होल्ड करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखें प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के केस में जो है वो हम तीन एलिमेंट्स जो है कि सेट के जो है वो कंसिडर करते हैं। क्योंकि हम सेट्स के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो तीन सेट जो है वो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ए बी और सी। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप तीन सेट्स का यूनियन अगर ले रहे हैं, और यूनियन जो है आप तीन सेट्स का दो डिफरेंट तरीकों से लेते हैं। पहला तरीका क्या है कि पहले पहले दो सेट्स का यूनियन लें और उसका जो आंसर आएगा फिर उसका जो है तीसरे सेट के साथ यूनियन लें। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप क्या करें पहले बाद वाले दो सेट्स का यूनियन लें फिर उसका जो आंसर आएगा उसका पहले सेट्स के साथ यूनियन लें। तो दोनों केसेस में इन दोनों तरीकों से तीन सेट्स का यूनियन लेने से आपका आंसर क्या आएगा, इक्वली आएगा। तो अगर आपका इस तरह दो तरीके डिफरेंट मेथड से जो है वो ब्रैकेट चेंज करने से अगर आपका आंसर तीन एलिमेंट्स के यूनियन का आंसर जो है वो तीन सेट्स के यूनियन का आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है, तो हम कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है सेट्स में अंडर द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। बिल्कुल इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अंडर द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन भी जो है वो सेट्स में जो है वो सेटिस्फाई होती है। अगर आप तीन सेट्स ले लें ए बी और सी, और आप उनका जो है दो तरीकों से इंटरसेक्शन लें, पहले पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें फिर उसका जो आंसर आएगा उसका तीसरे सेट के साथ इंटरसेक्शन लें, या फिर आप क्या करें पहले बाद वाले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें और उसका जो आंसर आएगा उसका पहले सेट के साथ इंटरसेक्शन लें। तो इन दोनों केसेस में आपके जो तीन सेट्स के इंटरसेक्शन के आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, आपस में इक्वल ही आएंगे। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि ये जनरल बात हो रही है, यहाँ पे कोई से भी सेट्स चाहे आप ले लें। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा कि सेट्स में जो है वो विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटरसेक्शन के ऊपर जो है पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। तीन सेट्स हैं आपके पास, वो इस तरह आपस में कंबाइन हो रहे हैं कि इन तीन सेट में जो बाद वाले दो सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन आ रहा है, और जो बाहर एक सेट पहला सेट है वो उसका क्या है इस इंटरसेक्शन के साथ जो है यूनियन आ रहा है। ठीक है, देखें बी का इंटरसेक्शन ले सी के साथ, इसका जो आंसर आएगा ए का यूनियन ले लें उसके साथ। ये जो ओवरऑल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है इसका आंसर किसकी इक्वल आएगा, इसका आंसर इसकी इक्वल आएगा। कि आप पहले करेंगे जो बात बाहर ए है इसका पहले आप क्या करें बी के साथ यूनियन लें क्योंकि यहाँ पे दरमियान में यू आ रहा है। फिर क्या करें इसी ए का जो है वो इस सी के साथ भी यूनियन लें क्योंकि यहाँ पे यू आ रहा है। इन दोनों के साथ ए का अलग अलग यूनियन लेने के बाद ये जो ब्रैकेट में इंटरसेक्शन आ रहा था ये आप यहाँ पे लगा दें। तो इन दोनों का जो है इन दोनों यूनियंस का आप क्या कर लें इंटरसेक्शन ले लें। ये जो यूनियन आपको नए सेट मिल जाएंगे इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको ये जो राइट हैंड साइड में आंसर मिलेगा ये वाला आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन। कि यूनियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटरसेक्शन के ऊपर। बार यूनियन है, यूनियन जो है वो ए का जो यूनियन है बी और सी के साथ जो अलग अलग हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट हो ना आपको पता है ये तकसीम हो जाना ये अलग अलग हो जाना। तो ये जो ए का यूनियन आ रहा है इस ब्रैकेट के साथ ए का यूनियन जो है वो बी के साथ और सी के साथ क्या होता है अलग अलग हो जाता है। इसलिए हम इसको कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो यू जो है ए का यूनियन जो है वो सी बी के साथ भी अलग हो जाएगा, और फिर इंटरसेक्शन ए का यूनियन जो है वो सी के साथ भी अलग हो जाएगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब यहाँ पे क्या है बाय इंटरसेक्शन है ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर दो सेट्स का जो है वो यूनियन इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये इसका आंसर किसके इक्वल आएगा कि हम क्या करेंगे बाहर जो ए का इंटरसेक्शन आ रहा है ए का इंटरसेक्शन जो है बी के साथ अलग हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर दरमियान में क्या आ रहा है यूनियन ये, और उसके बाद यूनियन यहाँ पे आ जाएगा ये वाला,
और ये जो ए है इसी का इंटरसेक्शन जो है, ये जो सी है इसके साथ भी जो है अलग हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन सी। तो ये बन जाएगी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, और ये क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो दोनों ही केसेस में जो है वो यूनियन इंटरसेक्शन जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ए पहले केस में यूनियन जो है इंटरसेक्शन के ओवर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और दूसरे केस में जो है वो इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन के ओवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हो जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। दोनों साइड का आंसर क्या आएगा आपके पास, इक्वली आएगा। आप किसी एक साइड की जगह जो है दूसरी साइड को भी जो है वो लिख सकते हैं अपने सोल्यूशन में। या फिर आपसे अगर ये कहा जाए कि आप जो है वो इसका आंसर फाइंड आउट करें, तीन साइड के केस में इसका आंसर फाइंड आउट करें, तो आप जो है इसका आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स की। जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं इनको आप जो है वेरीफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, कंफर्म भी कर सकते हैं कि वाकई जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं ये सही लिखी हुई हैं, यहाँ पे जो रिजल्ट आपको बताए गए हैं वो सही बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग ने चेक करना है कि वाकई जो है मैट्रिसेस में विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, तो उसके उस रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है। दो सेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक सेट है आपके पास यहाँ पे ए, और दूसरा सेट है आपके पास यहाँ पे बी। तो जब ए का बी के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, ए में क्या है 1 3 5 8, और बी में क्या है 1 2 4 और 6। तो दोनों सेट्स को लिख लिया। यूनियन में कैसे लिखते हैं, यूनियन में दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट सॉरी दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी को जो है वो इकट्ठा करके लिख लेते हैं, और जो एलिमेंट दो बार आ रहे होते हैं उनको एक बार लिख देते हैं। तो 1 भी लिख लेंगे, ये 1 यहाँ पे भी मौजूद है, एक ही बार लिख देंगे हम। उसके बाद 2 यहाँ पे आ जाएगा तरतीब मेंटेन करने के लिए, 3 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 यहाँ पे, उसके बाद ये 6 यहाँ पे, और ये वाला 8 जो है यहाँ पे। तो दोनों ही सेट के एलिमेंट्स को लिख लिया है, लेकिन जो दो बार आ रहे थे उनको एक बार लिख दिया। हमें दो सेट्स का क्या मिल गया, यूनियन मिल गया, ए यूनियन बी का आंसर मिल गया। इसी तरह अगर आप जो है बी यूनियन ए फाइंड करते हैं, ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए है, जैसे क्या होगी साइड चेंज हो जाएंगी। जब बी यूनियन ए का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आपको वैसे यूनियन लेना पड़ेगा। दोनों ही साइड्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन जो दो बार आ रहे हैं उनको बस हम क्या करेंगे, एक बार लिख देंगे। 1 लिख दिया है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब 2 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद 5 6 और 8। तो आंसर देखें अपना, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ए यूनियन बी का आंसर वो वही आ रहा है जो बी यूनियन ए का आंसर आ रहा है। तो आप लिख सकती हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू है बी यूनियन ए। तो ये आप लोगों ने पर्टिकुलरली भी जो है वो स्पेशल केस लेके भी जो है स्पेशल अपनी मर्जी के दो सेट्स लेके भी चेक कर लिए कि वाकई जो है वो अंडर विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है वो सेट्स में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह आप जो है इंटरसेक्शन के केस में भी जो है वो ये कम्यूटेटिव लॉ जो है कन्फर्म कर सकती हैं। अगर आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी, आप क्या उनका जो है वो उनकी साइड चेंज करके इंटरसेक्शन लेती हैं। पहले आप लेती हैं ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेती हैं, फिर आप बी का ए के साथ इंटरसेक्शन लेती हैं। तो दोनों केसेस में इंटरसेक्शन में क्या आएगा, वो वाला एलिमेंट आएगा आपके पास असल में जो दोनों सेट में सेम आ रहा हो या कॉमन आ रहा हो। तो दोनों सेट में क्योंकि एक ही एलिमेंट 1 ही कॉमन आ रहा है, तो चाहे आप बी का इंटरसेक्शन लें ए के साथ, चाहे आप ए का इंटरसेक्शन लें बी के साथ, दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि वाकई ही जो है वो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन जो है वो सेट्स के केस में जो है वो होल्ड कर रहा है। इस तरह बाकी प्रॉपर्टीज भी आप कंफर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एसोसिएटिव लॉ जो है वो कंफर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन या विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, तो उसके लिए आपको 3 सेट चाहिए होंगे। एक सेट आपके पास ए है, और दूसरा सेट आपके पास बी है, तीसरा सेट आपके पास सी है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, आपने 3 सेट्स का जो है वो 3 सेट को जो है वो 2 तरीकों से जो है वो आपस में जो है वो कंबाइन करना होता है। पहले हम यूनियन की बात करते हैं, हम क्या करते हैं 2 डिफरेंट तरीके से उनका यूनियन लेते हैं। पहले पहले 2 सेट्स का यूनियन लेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका तीसरे सेट के साथ यूनियन लेंगे, और नेक्स्ट टाइम जो हम क्या करेंगे, बाद वाले 2 सेट्स का यूनियन लेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसका पहले सेट के साथ यूनियन लेंगे। तो पहले पहले 2 सेट्स का यूनियन लेते हैं। सेट ए है आपके पास, और ये है सेट बी जो कि आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में गिवन दिए गए हैं। इनका यूनियन क्या लेंगे, दोनों सेट में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे के सारे एलिमेंट जो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये 2 सेट्स का यूनियन मिल जाएगा आपको। उसके बाद ये जो तीसरा सेट है वो फिलहाल यहाँ पे एज इट इज ही आ जाएगा। अब ये जो आंसर मिला है हमें, इस आंसर को हम क्या करेंगे, इस तीसरे सेट के साथ जो है इसके साथ यूनियन लेंगे, फिर दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सभी को जो है इकट्ठा करके लिख देंगे। अगर कोई एलिमेंट 2 बार आया तो उसको हम जो है एक बार लिख देंगे। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए यूनियन बी और यूनियन सी, इसका आंसर मुझे हमें ये मिल जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह अब आप लोगों ने क्या करना है, बाद वाले जो दो सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन उनका यूनियन लेंगे, बी और सी का यूनियन लेंगे तो आपको ये वाला सेट आंसर ही मिलेगा। और ये जो सेट आपको आंसर मिला है इसका पहले सेट के साथ भी यूनियन लेंगे तो आपको ये वाला सेट आंसर ही मिलेगा। जब आप आंसर जो है फाइंड आउट कर लेंगे ओवरऑल, तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं दोनों ही तरीकों से जो आप लोगों ने आंसर फाइंड आउट किया हुआ है, इन दोनों आंसर को जब का आंसर जब आपस में कंपैरिजन करेंगे आप देखेंगे कि ए यूनियन बी ब्रैकेट में और यूनियन सी और ए यूनियन और फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है आपस में इक्वली आ रहा है। तो ये दो भी क्या हो जाएंगे फिर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये कम्युटेटिव लॉ सॉरी एसोसिएटिव लॉ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ये पर्टिकुलरली आप लोग वेरीफाई कर रहे हैं। जनरली किसी भी तीन सेट के लिए ये एसोसिएटिव लॉ जो होल्ड करता है, यहाँ पे जस्ट कंफर्मेशन के लिए समझने के लिए जो है आप यहाँ पे इनको वेरीफाई कर रहे हैं कि वाकई एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन जो है वो सेट्स में होल्ड करता है। इसी तरह आप जो है वो जो एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं कि पहले पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लें, उनमें देखें कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं। वन कॉमन नहीं आ रहा, टू आ रहा है कॉमन, उसके बाद फोर कॉमन आ रहा है और सिक्स कॉमन नहीं आ रहा। ओवरऑल टू और फोर कॉमन आ रहे हैं पहले दो सेट्स में, तो टू और फोर जो है आपके पास आंसर आ जाएगा पहले दो सेट्स के इंटरसेक्शन का। और बाद में फिर क्या करेंगे, जो जो आंसर आया है उसका जो है हम सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो सी के साथ आप इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए कॉमन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। टू कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ फोर ही कॉमन आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये फोर आ जाएगा। तो ये होगा पहला तरीका जिसमें हम लोगों ने पहले पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया था। अब हम क्या करेंगे, बाद वाले दो सेट्स का जो है पहले इंटरसेक्शन लेंगे। तो बाद वाले दो सेट्स कौन सी हैं, बी और सी, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। बी और सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन में क्या आ रहा है, टू कॉमन नहीं आ रहा, थ्री कॉमन नहीं आ रहा, फोर आ रहा है, तो ये फोर आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन का आंसर। फिर उसके बाद ये जो ए है इसका इस आंसर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो वन भी नहीं, टू भी नहीं, सिक्स भी नहीं और फोर कॉमन आ रहा है, तो फोर आप ये आंसर में लिख देंगे। तो दोनों केसेस में देख सकते हैं आपका दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो अब कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा कि इंटरसेक्शन के केस में भी जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है सेट्स में। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि पहले आप जो है वो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करें, फिर उसका जो आंसर आएगा ए का क्या ले लें, उसके साथ यूनियन ले लें। इसको जो है फिर क्या कर दें, इसको आप इक्वेशन नंबर वन का चाहे नाम दे दें। फिर आप क्या करें, ए का बी के साथ यूनियन लें, ए का सी के साथ यूनियन लें, फिर इनके जो दो आंसर आएंगे इनका आपस में क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, तो जब दोनों का अलग अलग यूनियन लेके, ठीक है, उनका जब आप आपस में जो इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर जो भी आएगा उसको आप इक्वेशन नंबर टू का नाम दे दें। ठीक है, जब आप कंपैरिजन करेंगे एंड पे कि इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू में आपको जो आंसर मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, सेम ही मिल रहे हैं, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये जो लिखा हुआ है ये और ये जो लिखा हुआ है दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि वाकई ये लॉ जो है वो सही है। इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन जो है इसको भी वेरीफाई कर लेना है। ये जो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई हैं, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को जुबानी भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर सिंपली ये लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन जो है वो वेरीफाई करें, ये ना लिखा हुआ हो तो फिर आप लोगों को ये याद होगी तभी जो है फिर ये वेरीफाई कर सकेंगे। तो आप लोगों ने इनको याद भी रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो क्या होगा, ए जो है वो ए का इंटरसेक्शन जो है वो अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और दरमियान में क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। तो इस तरह फिर आपने दोनों साइड के आंसर जो है वो सेट्स जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिए गए हैं, ए बी और सी, इन सेट्स को लेके आप लोगों ने दोनों सेट के आंसर जो है वो निकालने हैं। दोनों सेट के आंसर यहाँ पे सॉल्व करके निकाले उन्होंने, जब देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि वाकई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अगर यू आपके पास ये यूनिवर्सल सेट हो, ए आपके पास ये वाला सेट है और बी आपके पास ये वाला सेट है, तो आप लोगों को ये जो पार्ट्स में जो रिजल्ट्स गिवन दिए गए हैं आप लोगों ने इनको क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने इनको ये जो इक्वेशंस दी गई हैं आप लोगों ने चेक करना है कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर क्या आते हैं, सेम ही आते हैं। सेट कौन से लेने हैं, सेट ये वाले लेने हैं जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले पार्ट में देखें, ए यूनियन बी को चेक करना है कि बी यूनियन ए के इक्वल आता है नहीं आता, तो ए भी आपको गिवन दिया गया है, बी भी आपको गिवन दिया गया है। दोनों साइड्स का साइड चेंज करके यूनियन लें, दोनों साइड का आंसर जब साइड चेंज करने से भी ये सेम ही आएगा तो ये पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह
पहले क्वेश्चन के जितने पार्ट्स दिए गए हैं वो सारे आसान ही हैं, ये आप लोगों ने जो है वो खुद ही करने हैं। जस्ट यूनियन इंटरसेक्शन की बात हो रही है अगेन यहाँ पे, और कुछ जो है वो ज़्यादा समझने वाला काम या डिफ़िकल्ट काम जो है वो यहाँ पे नहीं हो रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 में भी सेम यही है। यू सेट गिवन दिया गया है, सेट ए गिवन दिया गया है, सेट बी गिवन दिया गया है। जिस तरह हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो एग्जांपल में जो है प्रॉपर्टीज़ जो है वेरीफाई की थी, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर उन्होंने जो है वो हर पार्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो लिख के बता दी हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो वेरीफाई करना है। और सेट कौन से लेने हैं, ये वाले सेट लेने हैं। अब अगर आप नोट करें तो आपके क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन खुद ही करने हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, ये जो मुश्किल टाइप के क्वेश्चन है ना, पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6, इन पार्ट्स को आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेना। ये जो आसान पार्ट्स हैं, जैसे पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, इवन कि जो चौथा पार्ट है, ये आसान ही है। इनको अगर आप स्किप भी कर देंगे खुद करने के लिए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये दिखने से पता चल रहा है कि आप इनको जो है वो आसानी से कर लेंगे। इसलिए प्रैक्टिस के लिए आप आसान पार्ट्स को जो है वो छोड़ दें। जो 5वें छठे नंबर पे, आखिर नंबर पे जो मुश्किल पार्ट्स आ रहे होते हैं, आप लोगों ने उनको सॉल्व करके उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर वो आपको सॉल्व हो जाती हैं, आप उनको वेरीफाई कर लेते हैं, तो फिर इनको करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, फिर ये भी आप आसानी से जो है वेरीफाई कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जो है वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी करें आप लोग। आपको कितनी 4 डिफरेंट प्रॉपर्टी जो हैं वो वेरीफाई करने के लिए कहीं गई हैं, और सारी जो एक दूसरे से मिलती जुलती ही हैं। तो आप जैसे क्या करें, जो तीसरी या चौथी प्रॉपर्टी है जो आपको यहाँ पे गिवन दी गई है, ये वाले रिजल्ट गिवन दिए गए हैं, आप जस्ट क्या करें, आप इन्हीं को ही वेरीफाई कर लें और इन्हीं को ही वेरीफाई करके देख लें कि आपकी दोनों साइड का आंसर जो है वो इक्वल आता है नहीं आता। ठीक है, इक्वल तो आएगा ही। आपने जैसे इनको क्या करना है, सेट सी वाले लेके इनको वेरीफाई कर लेना है। जब आप आसान वाले कुछ पार्ट जो हैं वो छोड़ देंगे, हाफ पार्ट छोड़ देंगे, तो आपको क्वेश्चन खुद खुद से करने के लिए आपको जो है वो इनफ टाइम मिल जाएगा कि आप इनकी प्रैक्टिस जो है वो कर सकें। ठीक है, तो पार्ट जो है आप लोगों ने फिर इनको जो है वो खुद ही सॉल्व कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आया गया हमारे पास टॉपिक है डिमॉर्गन लॉ। ये आप लोगों ने ये मैट्रिक में पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, डिमॉर्गन लॉ क्या होता है कि अगर आप किसी सेट का यूनियन लें, दो सेट्स का अगर आप यूनियन लें, इसका जो आंसर आएगा यूनियन का, उसका अगर आप कंप्लीमेंट ले लें तो वो किसकी इक्वल आएगा, वो इसकी इक्वल आएगा कि आप एक का कंप्लीमेंट जो है वो अलग से ले लें, और जो बी है उसका कंप्लीमेंट अलग से ले लें, और ये दरमियान में अगर यहाँ पे यूनियन आ रहा है तो यहाँ पे क्या कर दें, आप यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दें। ठीक है, तो इस केस में आपकी ये दोनों साइड्स क्या होंगी, ये दोनों साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये डिमार्गन ने जो है वो ये लॉ जो है वो प्रपोज किया था, दोनों साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगे। ये उसका फर्स्ट लॉ है डिमार्गन का। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये वाला। इस तरह डिमार्गन का सेकेंड लॉ क्या है कि अगर दो सेट्स का आप इंटरसेक्शन लेते हैं, और इंटरसेक्शन लेने के बाद अगर आप उसका उनका कंप्लीमेंट लेते हैं, तो अगेन जो है वो क्या होगा, कंप्लीमेंट जो है वो अलग अलग हो जाएगा। ए का कंप्लीमेंट अलग हो जाएगा, बी का कंप्लीमेंट जो है अलग हो जाएगा। लेकिन अब अगेन यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ फिर यूनियन आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है उल्ट जो है नोटेशन जो यूज करेंगे, तब आपके दोनों साइड का आंसर जो है आपस में इक्वल होगा। इस तरह इक्वल नहीं होगा कि आप देखें कि ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है यहाँ पे, और उसका दोनों का कंप्लीमेंट इकट्ठा लिखा हुआ है, तो हम क्या करें, ए का कंप्लीमेंट अलग कर लें, बी का कंप्लीमेंट अलग कर लें, और दरमियान में इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दें। नहीं, इस तरह जो है वो ये रिजल्ट जो है आपका होल्ड नहीं करेगा। आप इसको पर्टिकुलरली भी जो है वो दो सेट लेके जो है वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर क्या करती हैं आप, जो डिमार्गन्स ने बताया हुआ है कि इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट अलग अलग करके अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो आप क्या करें, यहाँ पे यूनियन कर दें, तो ये जनरल लॉ है। ये कोई से भी दो सेट लेके आप इनको जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं कि वाकई ये वाले जो जो रिजल्ट्स डिमार्गन ने हमें बताए हैं ये जनरली होल्ड करते हैं, चाहे आप जो मर्जी दो सेट्स ले लें। ठीक है, अब ये डिमार्गन्स लॉ है, आपने इनको भी ज़बान नहीं याद रखना है। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है इनको याद रखना। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको जो लिख के बताया है, इनको आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है। समटाइम क्वेश्चन में यही आता है कि दो सेट्स हैं ए और बी। ठीक है, आप क्या करें, डिमार्गन लॉ को जो है वेरीफाई करें, और आपको ये लिख के नहीं बताते ये वाले। फिर आप लोगों को जब याद होंगे ये वाले डिमार्गन लॉज, तभी फिर आप क्या करें और कर सकते हैं, इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे की हुई है, हम इनको वेरीफाई करते हैं डिमार्गन लॉ को कि वाकई ये होल्ड करती हैं नहीं करते हैं। एक सेट है यू, आपको गिवन दिया गया है। जब भी याद रखें आपको कंप्लीमेंट का, आपके क्वेश्चन में कहीं कंप्लीमेंट इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो आपको एक सेट यू, जिसको यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट कहते हैं, वो लाजमी गिवन दिया गया होगा। उसके बाद एक सेट है ए और एक सेट है बी, गिवन दिए गए। अब उन्होंने क्या किया, डिमार्गन लॉ को वेरीफाई करना है।
हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिर पहले लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि वाकई वेरीफाई होता है नहीं होता। पहला लॉ क्या है कि पहले हम जब दो सेट्स का यूनियन लें और यूनियन लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा फिर हम इसका कंप्लीमेंट लें तो वो आंसर किसके इक्वल आता है, वो इसके इक्वल आता है। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दो सेट्स का यूनियन है, तो पहले यूनियन निकालते हैं। ए और बी हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए हुए हैं, यू ए और बी, इनका यूनियन लेते हैं। यू आपके पास 1 to 5 है और बी आपके पास क्या है 4 5 है। यूनियन लेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देंगे, 1 2 4 और 5 ये लिख देंगे। 5 दो बार आ रहा है इसलिए उसको हम क्या कर देंगे, एक ही बार लिख देंगे। तो ये हमें मिल गया दो सेट्स का यूनियन। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दो सेट्स के यूनियन का कंप्लीमेंट है। तो अब ये जो हमें आंसर मिला ये वाला ए यूनियन बी का, हम क्या करेंगे, हम इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे इस सेट का। और किसी भी सेट का कंप्लीमेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं, यू में से जो है वो उस सेट को माइनस कर देते हैं तो हमें उस सेट का कंप्लीमेंट जो है वो मिल जाता है। तो यू हमें यहाँ पे गिवन दिया गया है वो क्या है 1 2 3 4 5, और जो ए यूनिट बी है उसका आंसर हमें यहाँ मिला है 1 2 4 और 5। तो सेट यू में से सेट ए यूनियन बी को माइनस करना है तो 1 को भी निकाल देंगे। इस सेट को माइनस करना है तो इसके जो एलिमेंट्स अगर पहले सेट में मौजूद है उनको हम निकाल देंगे, तो 1 को भी निकाल देंगे हम यहाँ पे। उसके अलावा 2 को भी निकाल देंगे। उसके अलावा हम क्या कर देंगे, 4 को भी निकाल देंगे और 5 को भी निकाल देंगे। तो दूसरा सेट जो है वो उसके जो भी एलिमेंट पहले सेट में मौजूद थे उनको हम लोगों ने निकाल दिया, बाकी क्या बच गया 3। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी और उसके कंप्लीमेंट का आंसर आपके पास आ जाएगा एक सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है क्या 3 है। इसको मुझे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ये आपने किसका आंसर फाइंड किया, आप लोगों ने डिमार्गन लॉ की जो लेफ्ट हैंड साइड है आप लोगों ने उसका आंसर जो है फाइंड कर लिया है। अब डिमार्गन लॉ की राइट हैंड साइड की बात करते हैं। पहले लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो राइट हैंड साइड में देखें दोनों सेट का कंप्लीमेंट जो है अलग अलग है, फिर जो है वो उनका जो है उन्होंने क्या किया हुआ है, इंटरसेक्शन लिया हुआ है। तब हम भी क्या करेंगे, दोनों सेट का जो है वो अलग अलग कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दिया गया है 1 2 एंड 5, इसका हम जो है वो नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, वो कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कंप्लीमेंट होगा यू माइनस ए के इक्वल, मीन्स यू में से हम लोगों ने ए को माइनस करना है। ए को माइनस करना है मीन्स ए के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो पहले सेट में जो दूसरे सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको निकाल देंगे। 1 को भी क्या कर देंगे यहाँ से निकाल देंगे, 2 2 को भी निकाल देंगे, इधर है 5 जो है 5 को भी निकाल देंगे। अगर एलिमेंट्स है तो निकाल देंगे, अगर नहीं है तो फिर इसको छोड़ देंगे। तो निकाल दिया एलिमेंट्स, क्या बच गया 3 और 4 बच गया। तो 3 और 4 क्या आ जाएगा, आपके ए के कंप्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट बी का कंप्लीमेंट भी लिखा हुआ है तो बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड आउट करते हैं। बी आपके पास क्या है 4 और 5। तो बी का कंप्लीमेंट आएगा यू माइनस बी, यू में से बी को माइनस करेंगे, बी के एलिमेंट माइनस करने हैं तो 4 को भी माइनस कर दिया, 5 को भी माइनस कर दिया, बच क्या गया 1 2 एंड 3। 1 और 2 और 3 आपके पास आंसर आ जाएगा बी के कंप्लीमेंट का आंसर। तो ओवरऑल देखें ए के कंप्लीमेंट का आंसर आ रहा है 3,4 और बी के कंप्लीमेंट का आंसर आ रहा है 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, दोनों का अलग अलग कंप्लीमेंट लेकिन इनका हम लोगों ने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये आपके पास बन जाएगी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट क्या है 3 4, वो यहाँ पे लिख दिया। और बी का कंप्लीमेंट क्या है 1 2 3 ये यहाँ पे लिख दिया है। और इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया है। अब लिखते हैं इंटरसेक्शन का आंसर। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दो सेट्स में जो एलिमेंट सेम आ रहे होते हैं या कॉमन आ रहे होते हैं वो लिखते हैं। तो 4 कॉमन नहीं आ रहा, जस्ट 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 जो है आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, ये जो राइट हैंड साइड है डिमॉर्गन लॉ की उसका आंसर जो आपको मिल जाएगा। अब कंपेयर करें, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी, ए यूनियन बी और उसका कंप्लीमेंट, उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, उसका आंसर हमारे पास ये आया था इक्वेशन नंबर 1 में। और राइट हैंड साइड कौन सी थी, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, उसका आंसर हमारे पास जो है ये आ रहा है इक्वेशन नंबर 2 में। दोनों के आंसर को आप क्लियरली देख सकते हैं, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों के हैं आपस में, पर्टिकुलरली हम लोगों ने चेक कर लिया है, पर्टिकुलरली भी क्या आ रही हैं, आपस में इक्वल ही आ रही हैं। तो यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा कि वाकई ये डिमॉर्गन का ये जो लॉ है ये वाला सही है। ये आप कोई से भी दो सर्च ले लेंगे, उन सर्च के केस में ये लॉ जो है वो होल्ड करता है। इसी तरह इन स्टेप को फॉलो करते हुए लोगों ने दूसरा लॉ भी जो है वो वेरीफाई करना है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व की है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे किया हुआ है। तो वो आप लोगों को जो है वो अब उसमें कोई ज़्यादा समझने वाला काम नहीं है, ये आप लोगों ने खुद ही भी इसको जो है वेरीफाई कर लेना है यहाँ पे। और अगर एक्सरसाइज की तरफ आए तो एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है,
ये डिमार्गन्स लॉ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को सेट यू गिवन दिया गया है, सेट ए गिवन दिया गया है, सेट बी गिवन दिया गया, जिस तरह एग्जाम्पल में आपको गिवन दिया गया था सेट यू ए और बी। आप लोगों ने क्या करना है, डिमार्गन लॉज को जो क्या है क्या करना है, वेरीफाई करना है। और यहाँ पे डिमार्गन लॉ जो है वो लिख के ही बताई हुई है कि कौन कौन से डिमार्गन लॉ हैं, आपने क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। तो बिल्कुल उन इस टाइम में जिस टाइम ये भी हम लोगों ने ये वाली आज एक एग्जाम्पल किया, ये वाली डिमार्गन लॉ को वेरीफाई किया अभी हम लोगों ने यहाँ पे, बिल्कुल इन इस टाइम में आपको को फॉलो करते हुए आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को भी जो है सॉल्व कर लेना है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आपके जो सेट्स जो हैं वो चेंज होंगे, लेकिन सॉल्व करने का वे जो है वो बिल्कुल सेम ही है। उसमें कोई ज़्यादा समझने वाला काम या चेंजिंग वाला काम नहीं है। अगर आपको समझ आ गई किस तरह आप लोगों ने यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, तो फिर सेट में जितने मर्जी एलिमेंट्स हो, जो मर्जी एलिमेंट्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सभी को सॉल्व करने का वे जो है वो एक जैसा ही है। तो सेट यू ए और बी गिवन दिए गए हैं। ये दो डिमार्गन्स लॉ जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में वही बताए गए हैं, आपने क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। उस तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप कह रहे हैं वेरीफाई डिमार्गन लॉज फॉर यू। यू आपके पास ये वाला सेट है, ए जो है आपके पास ये वाला सेट है 3, 7, 11 और 13, और बी जो है आपके पास वो ये वाला सेट है 2, 3, 7 और 13। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिमार्गन्स लॉ उन्होंने लिख के नहीं कहे हुए, उन्होंने जस्ट उन्होंने वर्डिंग में कह दिया है वेरीफाई डिमार्गन्स लॉ, कि वेरीफाई डिमार्गन्स लॉ को वेरीफाई करो। ये फोर्थ क्वेश्चन है आपका यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे डिमार्गन्स लॉ उसने लिख के नहीं आपको बताया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये अगर फर्ज करें आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आता है जिसमें जैसे वर्ड्स में ही कह रहे हैं कि डिमार्गन लॉ को वेरीफाई करें, आपको इस तरह जो है डिमार्गन लॉ लिख के नहीं दिए हुए हैं, तो अगर फिर आपको डिमार्गन्स लॉ ज़बानी याद हैं, फिर ही आप जो है इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करके डिमार्गन लॉ को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अदरवाइज चाहे आपको यूनियन भी ये लेना आता हो, इंटरसेक्शन भी लेना आता हो, कंप्लीमेंट भी लेना आता हो, सब समझ हो, लेकिन अगर आपको जो है वो डिमार्गन लॉ ज़बानी याद नहीं है, तो फिर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए जो है फिर मुश्किल होगा, यहाँ कह लें कि आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकेंगे। तो डिमार्गन लॉज ये फेमस लॉज हैं, इनको आप लोगों ने जो है वो ज़बानी याद रखना है। इवन डिमार्गन लॉ ही नहीं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम लोगों ने प्रीवियस मीटिंग में पढ़ी थी, उस प्रॉपर्टीज़ को भी आप लोगों ने क्या करना है, उनको ज़बानी याद रखना है। ठीक है, तो अभी की मीटिंग के लिए फिर इतना ही काफ़ी है।